हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं उस्मा, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर, और आप देख रहे हैं CKC, दैट इज़ कंप्यूटर नॉलेज सेंटर, वेयर योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग ओ लेवल का क्लास कर रहे हैं। ओ लेवल का फर्स्ट पेपर में जो आपका टॉपिक है इंटरनेट एंड www, आज वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक रहिएगा वीडियो में, जिससे आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आज की वीडियो देखिए। www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ये इंटरनेट ही है, उसी को वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, बट ऐसा नहीं है। 1989 में ये ब्रिटिश साइंटिस्ट ने बनाया था, जिनका नाम था टिम बर्नर ली। ये आप बहुत अच्छे से नोट कर लिएगा, ये भी पूछा जाता है कि ये www कब आया था, तो 1989 या 1990 भी बोल सकते हैं हम इसे। और इसे किसने बनाया था? तो ब्रिटिश साइंटिस्ट टिम बर्नर ली ने इसे बनाया था या स्टार्ट किया था। इसे हम www भी बोलते हैं, W3 भी बोलते हैं, और वेब भी बोलते हैं। यानी वेब आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब वर्ल्ड वाइड वेब ही आप कह रहे हैं। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन www एंड इंटरनेट। द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, while the web, also referred formally as www, is collection of information which is accessed via the internet. Another way to look at this difference is the internet is infrastructure, while the web is service on top of that infrastructure. Okay, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो इंटरनेट है वो ग्लोबल नेटवर्क है, और उस नेटवर्क के अंदर जो भी हम इंफॉर्मेशन देखते हैं या इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं वो पॉसिबल है www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब की जगह, वर्ल्ड वाइड वेब की वजह से। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं हम कि एक तरह का इंटरनेट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक तरह का हार्डवेयर है, और जिसमें जो सर्विसेज होती हैं वो हमें सॉफ्टवेयर यानी कि www देता है। ओके, तो इंटरनेट जो है वो हमें पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट करने की फैसिलिटी देता है। कनेक्ट करने के बाद हम जो इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं या फिर डेटा शेयर करते हैं वो पॉसिबल होता है www यानी वर्ल्ड वाइड वेब की वजह से। ओके, अगर हम इस डिफरेंस को और अच्छे से समझना चाहें तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो इंटरनेट है वो हमारा आया था 1969 में, ARPANET के नाम से शुरू हुआ था। ARPANET का फुल फॉर्म जरूर याद कर लिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ओके, इंटरनेट में बहुत सारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वायर्स के थ्रू और वायरलेस नेटवर्क के थ्रू भी। ICP एंड IP ये प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, और इंटरनेट जो है वो इंडिपेंडेंट है, यानी उसको चलाने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। इस इंटरनेट को हम हार्डवेयर भी बोल सकते हैं। जबकि www की बात करें तो ये आया 1993 में, और इसका जो फर्स्ट नेम था वो था NSF नेट, और इसमें फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड डॉक्यूमेंट्स को स्टोर किया जाता है, शेयर किया जाता है। ये सब काम www की वजह से पॉसिबल है। इसमें जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वो HTTP है, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये डिपेंडेंट होता है इंटरनेट पर। इंटरनेट के बिना www कोई वर्क नहीं कर सकता, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर का वर्क करता है। ओके,
तो जैसे कि हमने जाना कि www क्या करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ओके, उसके अलावा हम जो भी वेब पेज बनाते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना और उनको लिंक कराना, ये भी इसी का काम होता है। ऑर्गेनाइज करना और लिंक कराने का मतलब है कि एक जगह से या एक जगह पर रहते हुए हम डायरेक्टली किसी और जगह पर पहुंच सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब आप सर्चिंग करते हैं तो कुछ जगहों पर कुछ टेक्स्ट जो है वो ब्लू कलर में होता है, उसके नीचे अंडरलाइन भी होती है, और उसके ऊपर अगर माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो वो हैंड बन जाता है। तो वो जो है वो लिंक होता है, और जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो किसी और पेज को ओपन कर देता है। तो वो पॉसिबल है क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट्स बने हैं वो हाइपर टेक्स्ट के फॉर्म में बने हुए हैं। हाइपर टेक्स्ट की वजह से ही हम लिंकिंग कर पाते हैं, यानी डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे से लिंक कर पाते हैं। अब हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट किए जाते हैं कुछ लैंग्वेजेस के थ्रू, जिसमें से फर्स्ट है हमारी HTML। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है। इसे हम वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। HTML में हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं, उसमें पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, साउंड्स, सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं, या इन सबको मिलाकर डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं। इसके बाद DHTML आया था, जिसे डायनेमिक HTML भी बोलते हैं, बट उसका नाम बाद में चेंज करके CSS कर दिया गया। इसे कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं। उसके अलावा इसी में हम और यूज़ करते हैं जावा स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, अब हम और भी चीज़ें यूज़ करने लगे हैं, PHP वगैरह। तो हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पर, लेकिन फिलहाल इंट्रोडक्शन में आप लोग इन सब के फुल फॉर्म्स अच्छे से देख लीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है। ओके, अब हम बात करते हैं HTTP की। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि HTTP जो है वो एक प्रोटोकॉल है जिसे www यूज़ करता है। इसे बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसे कि हमने हाइपर टेक्स्ट के बारे में समझा कि जब एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्टली हम पहुंच जाएंगे लिंक के थ्रू, तो वो काम जो होगा वो कौन करेगा, वो HTTP रूल या प्रोटोकॉल जो है वही करेगा। ओके, तो HTTP के साथ S भी कभी कभी होता है, इसे कहते हैं HTTPS, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ओके, तो सिक्योर इसलिए होता है, कुछ वेबसाइट्स जो हैं वो सिक्योर होती हैं, उनके आगे S लगा होता है। यानी कि अगर आप आजकल पेमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे हम देख रहे हैं कि क्राइम्स होते हैं, यानी कि हैकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत बार हमारे अकाउंट्स भी हैक हो जाते हैं। तो वहाँ पर लोग डरने लगे थे कि हम इंटरनेट का यूज़ करें या ना करें, क्योंकि अगर हमारा अकाउंट हैक हो गया तो हमारा और लॉस हो सकता है। तो उसके लिए ये एक बनाया गया कि HTTPS जो है वो सिक्योर वेबसाइट्स हैं, उनसे जब आप करेंगे तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ओके, इसके साथ ही एक और प्रोटोकॉल है FTP, जिसे कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब किसी फाइल को हम ट्रांसफर करते हैं, यानी कि जब हम कोई फाइल व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू सेंड करते हैं, तो वो पॉसिबल होता है FTP प्रोटोकॉल के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग क्या होती है? डाउनलोडिंग में हम कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन सर्वर पर है उसे अगर हम क्लाइंट पर लाते हैं तो वो कहलाती है डाउनलोडिंग। यानी कि हम लोग जब इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं तो जो चीज़ हम इंटरनेट से लेते हैं वो हमारी डाउनलोडिंग कहलाती है। इसी तरह से जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है और हम सर्वर पर दे रहे हैं, यानी कि क्लाइंट अगर सर्वर को कुछ दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा? अपलोडिंग। ओके, तो डाउनलोडिंग ज़्यादा की जाती है, अपलोडिंग कम की जाती है। ओके, जो कुछ भी हम लोग देखते हैं इंटरनेट पे वो पेजेस होते हैं जिसे हम वेब पेज बोलते हैं। इंटरनेट पे जो भी पेजेस होते हैं उन्हें हम वेब पेज बोलते हैं। और जब कई सारे पेजेस का एक ग्रुप बना दिया जाता है तो उसे हम बोलते हैं वेबसाइट।
जैसे कि आप नाइलेट की ही वेबसाइट देखिए तो बहुत सारे पेजेस मिलेंगे उसमें आपको। एक जगह लिंक पे क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज, और दूसरे पे क्लिक करेंगे तो तीसरा पेज। इस तरह से पेजेस एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन वो कुछ पर्टिकुलर पेजेस होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसे हम वेबसाइट कहते हैं। और किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसे होम पेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसे होम पेज बोला जाता है। और ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। वेब पोर्टल, वेबसाइट को हम वेब पोर्टल भी बोल सकते हैं या बोलते हैं। वेबसाइट क्या होती है? अभी जैसे मैंने बताया, कई सारे वेब पेजेस का जो ग्रुप होता है वो वेबसाइट होती है, और उसका एक नेम होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है www.google.co.in। ओके, तो इस पर एक और टॉपिक आता है जो है URL। URL को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जब हम किसी पर्टिकुलर पेज को सर्च करते हैं तो उसके लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होता है URL। URL जितने भी पेजेस हैं, अब नेट पर बहुत कुछ है, जैसे कि हमें पता है कई करोड़ कंप्यूटर्स जो हैं वो इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब उन सारे कंप्यूटर्स पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, या सर्वर पर कई करोड़ या कई मिलियंस पेजेस होंगे जो वहाँ पर स्टोर हैं। उनमें से आप जिस पर्टिकुलर पेज को चाहते हैं उसे सर्च करना इजी नहीं है, बट ये पॉसिबल है URL के थ्रू। ओके, तो URL में 3 चीज़ें होती हैं: प्रोटोकॉल, एड्रेस एंड पाथ। ओके, जैसे कि हम जानते हैं प्रोटोकॉल हमारा HTTP हो गया, और उसके आगे अगर हम बात करें, हम यहाँ पर एक नाइलेट का ही हमने एग्जाम्पल लिया है, वहाँ से हमने एक लिंक कॉपी किया है। इसमें हमारा ये जो है रेड कलर में, ये हमारा प्रोटोकॉल है student.nilet.gov.in। ये आपकी वेबसाइट है, अगर आप कुछ सर्च करना चाहें तो इस पर जा सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा डोमेन नेम कहलाएगा। और इसके आगे ये जो लिखा हुआ है ये हमारा पाथ कहलाएगा। अब पाथ क्या होता है अगर आपको नहीं पता है, वैसे शायद मैंने बताया है इससे पहले, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये हमारा प्रोटोकॉल है, ये हमारा डोमेन नेम हो गया है, और ये हमारा पाथ है। ओके, तो अगर हमें पाथ के बारे में मालूम करना है तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप लोग कंप्यूटर में कई सारे फोल्डर्स ओपन करते हैं, एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखाने के लिए ई ड्राइव ओपन की है। मेरे कंप्यूटर की ई ड्राइव में थंबनेल्स नाम से एक फोल्डर है। उस फोल्डर को ओपन करने पर एक और फोल्डर मिलता है विच इज ओ लेवल के नाम से एक और फोल्डर है, और जब इसको ओपन किया हमने तो यहाँ पर बहुत सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया है? पाथ हो गया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पाथ क्या होता है। तो जैसे जैसे आप इंफॉर्मेशन ओपन करते रहते हैं वैसे वैसे पाथ उसका आगे बढ़ता रहता है। ओके, तो उस पाथ में एक और चीज है, उस URL में एक और चीज है जिसे बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन, यानी URL का ही एक पार्ट है जिसे बोलते हैं TLDs, यानी कि टॉप लेवल डोमेन। ये टॉप लेवल डोमेन क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट के आगे लिखा होता है .com, .in, .co, इस तरह से, तो उसे हम बोलते हैं TLDs। ओके, जैसे .gov का मीन्स होता है गवर्नमेंट वेबसाइट, .edu का मीन्स होता है एजुकेशनल वेबसाइट, और .com यानी कि कमर्शियल वेबसाइट जो कि बिजनेस के लिए होती है, .co यानी कंपनी की वेबसाइट, .in यानी इंडिया की वेबसाइट, .pak यानी पाकिस्तान की वेबसाइट, और .us यानी अमेरिका की वेबसाइट। ओके, तो ये हमें हेल्प करती हैं, ये इंटरनेट को हेल्प करती हैं किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करने में। ओके, जिससे ये सर्चिंग जो है वो इजीली कर पाता है। इन्हें हम सब डोमेन भी बोलते हैं। क्रोमियम 2008 में ये भी आया था,
और अब जो माइक्रोसॉफ्ट एज का 2015 में इसका अपडेटेड वर्ज़न आया है, यानी अगर लेटेस्ट अपडेटेड वर्ज़न पूछा जाए किसी का तो माइक्रोसॉफ्ट का एज है, यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर का। ओके, ओपेरा मिनी 1995 में हम लोग जानते हैं ओपेरा को, ओपेरा मिनी के नाम से जानते हैं, बट ओपेरा जो था वो 1995 में आया था और ओपेरा मिनी जो है ये इसका नेक्स्ट वर्जन है जो 2016। लाइनेक्स इज़ अ टेक्स्ट ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र दो तरह के होते हैं, ग्राफिक वेब ब्राउज़र्स एंड लाइनेक्स वेब ब्राउज़र्स। तो अगर हम ग्राफिक वेब ब्राउज़र की बात करें तो जो मोज़ैक है हमारा वो ग्राफिक वेब ब्राउज़र है, जबकि लाइनेक्स जो है वो हमारा टेक्स्ट वेब ब्राउज़र है। ओके, इसका ध्यान रखिएगा, हो सकता है इसके नाम से भी क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? बहुत बार लोग वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन को सेम मानते हैं, बट ये सेम नहीं है। सर्च इंजन वो होता है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए ही पर्टिकुलर यूज़ किया जाता है, जिसमें आपका गूगल जो है वो सबसे फास्ट और टॉप सर्च इंजन है। गूगल को ही सर्च इंजन माना जाता है मेनली। उसके अलावा याहू, बिंग, आस्क मी, ये सारे भी हमारे सर्च इंजन्स हैं। ओके, ब्राउजिंग एंड सर्फिंग क्या होती है? जब हम इंटरनेट पर कुछ भी सर्च कर रहे होते हैं उस टाइम पर जो भी हमें पेजेस दिखाई देते हैं, इधर से उधर हमें जाना पड़ता है, वही सब हमारी ब्राउजिंग एंड सर्फिंग कहलाती है। अपनी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पर पहुंचने के लिए जितनी सारे पेजेस तक हम जाते हैं वो हमारी ब्राउजिंग या उसे ही हम सर्फिंग भी बोलते हैं। ओके, आज के टाइम में मोर देन 350 करोड़ यूज़र्स हैं इंटरनेट के पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज। अब आप जानते हैं किसी भी चीज़ को जब हम यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, यानी कि उससे फ़ायदा भी होता है, उससे नुकसान भी होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है हम पर कि हम उससे फ़ायदा उठा रहे हैं कि हम उससे नुकसान उठा रहे हैं। ओके, आप जो चाहेंगे वो आप उठा सकते हैं। तो आई होप आप लोग फ़ायदा ही उठाएंगे। तो मैं एडवांटेजेस पहले बता रही हूँ आपको। इसमें जो है हम ऑनलाइन बिल्स का पेमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, हाउस टैक्स बिल और इसी तरह से बहुत सारे बिल्स। पहले हमें क्या करना पड़ता था, इन सब के लिए बहुत बड़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, जाना पड़ता था, स्पेशली टाइम निकालना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं है, हम बिना लाइन लगे घर से ही सिर्फ कुछ सेकंड्स में इन सारे बिल्स का पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है सेंड एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हो, पिक्चर्स में, वीडियो में, ऑडियो में या फिर डॉक्यूमेंट्स में, हम उसे सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं ईजिली। ऑनलाइन ऑफिस, बहुत सारे काम जो हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं, तो ऑनलाइन ऑफिसेस बन गए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग्स हो रही हैं, अमेज़ॉन, और उसके अलावा अब तो कुकिंग के लिए ज़ोमैटो वगैरह यूज़ हो रहा है कि आप कुक फूड मंगा सकते हैं वहाँ से। फिर बिज़नेस प्रमोशन हो रहे हैं, हम लोग जो भी बिज़नेस करते हैं उसको प्रमोट करने के लिए हम ऑनलाइन इंटरनेट का यूज़ करते हैं। ऑनलाइन जॉब डिटेल्स हमें मिल जाती हैं, एप्लीकेशंस हम फिल करते हैं वो भी ऑनलाइन करते हैं। उसके अलावा फ्रीलांसिंग हो रही है, जैसे कि यूट्यूबर्स जो हैं वो भी एक तरह के फ्रीलांसर कहलाते हैं। उसके अलावा और भी बहुत कुछ किया जाता है, ब्लॉगिंग और भी बहुत कुछ। तो अगर आप इसके बारे में अच्छे से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एंटरटेनमेंट तो ऑनलाइन होता ही है, यूट्यूब पर हम वीडियोस, फिल्म, मूवीज़ कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरह की, किसी भी लैंग्वेज की हम देख सकते हैं। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की। इंटरनेट से कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि है वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर आप फेसबुक या इस तरह की कोई चीज़ खोल कर बैठ जाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका टाइम निकल गया। इंटरनेट फ्री नहीं है, उसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है, तो एक्सपेंस भी है। एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस इमेजेस, कुछ गलत तरह की इमेजेस भी हमारे सामने आती हैं, कुछ हमें प्रोवोक भी किया जाता है लड़ाई झगड़े के लिए या इस तरह के लिए।
तो बेहतर है कि हम लोग अच्छी चीज़ें देखें, ऐसी चीज़ें ना देखें जिनसे हमारा दिमाग में कुछ गलत बातें जाएं। ओके, नेक्स्ट है हैकिंग। जैसे मैंने बताया था कि अकाउंट्स हैक कर लिए जाते हैं तो आपका पैसा जो है वो अकाउंट से निकल जाता है। ये इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज है। कुछ चीटिंग्स होती हैं, लोग ऑनलाइन बिजनेस चलाते हैं, पैसे यहाँ सबमिट कर दिए, वहाँ सबमिट कर दिए, इस तरह का बोलकर, और फिर वो ऑनलाइन से हट जाते हैं और हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। नेक्स्ट, स्पैम ईमेल एंड एडवर्टाइजमेंट। स्पैम ईमेल जो होते हैं, जो पब्लिसिटी के लिए लोग यूज़ करते हैं, हर एक को मेल्स भेजते हैं, वो होते हैं इंटरनेट एडिक्शन। बहुत सारे लोग आजकल इंटरनेट के एडिक्ट हो गए हैं। एडिक्ट, किसी भी चीज़ का एडिक्ट होना बहुत गलत है, यानी लत जिसे कहते हैं, वो लत नहीं होनी चाहिए। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी कि आपकी हेल्थ ख़राब होती है, जिसमें आइज़ का तो बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा भी और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इंटरनेट की, और आप कोशिश करिए कि आप इससे एडवांटेज उठाएं, डिसएडवांटेज ना उठाएं, यानी कि गेम्स खेलकर या फिजूल में एफबी चलाकर टाइम वेस्ट ना करें। हाँ, अगर कोई बिजनेस करते हैं, उसके प्रमोशन के लिए आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म्स। यहाँ पर मैंने जो भी आपको पढ़ाया है उसकी कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो मैंने दी हैं, और कुछ ऐसे भी फुल फॉर्म्स हैं जो मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी, तो उसकी भी आपको यहाँ पर हमने फुल फॉर्म्स दे दी हैं। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि फुल फॉर्म्स आप एक जगह पर लिख लीजिएगा और उसको एक बार रोज़ रिवाइज़ कर लिएगा, जिससे आपको वो लर्न हो जाए। तो आई होप आप लोगों ने मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए होंगे, तो आप लोग नोट कर लीजिए इसे भी उसी जगह पर।